हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का नया टॉपिक और आज इस टॉपिक में हम कुछ नया पढ़ेंगे और नए अंदाज में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मेरा टॉपिक है वो जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और हाई लेवल तक पहुंचेगा। स्टूडेंट्स, जीरो लेवल का मतलब समझ रहे हैं। जीरो लेवल का मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है या जो पढ़ चुके हैं वो समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ जान लिया, या जो मिडिल बीच में है और वो जान पा रहे हैं कि क्या है केमिस्ट्री। तो आइए हम उन्हीं को बताते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि सब्सटेंस, इसको मैटर भी कह सकते हैं। मैटर जानते हैं पदार्थ की, पदार्थ होता क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पदार्थ ये तीन तरीके से हो सकता है। जनरली तो आप जानते होंगे कि पदार्थ क्या है। ये पदार्थ ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है अथवा जिसको हम छू या महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं या सब्सटेंस कहते हैं, या हम द्रव्य कह सकते हैं कि वो द्रव्य है। अब हम इसको तीन प्रकार से बांट सकते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये तीन भाग हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब आप जानते होंगे Na कहीं आपने देखा होगा लिखा हुआ, आपने Cl देखा होगा कहीं लिखा हुआ, आपने H देखा होगा कहीं लिखा हुआ, आपने Cl देखा होगा कहीं, Fe, इस तरीके से आपने बहुत सारे देखे होंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ H2O, है ना, कहीं आपने देखा होगा NaCl, कहीं आपने देखा होगा MgCl2, है ना। इसके अतिरिक्त आपने कहीं देखा होगा लिखा हुआ वायु, देखा होगा। ऐसी बहुत सारी जगह होंगी, है ना, और भी बहुत कुछ। तो हम क्या कहें, देखिए ये तत्व है, ये यौगिक है और ये मिश्रण है। कैसे हम इसको डिफाइन करें कि ये तत्व है, ये यौगिक है और ये मिश्रण है। तो तत्व के लिए मैं कहूँगा कि जो तत्व हैं वो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं और ये आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब इनके यौगिक तो बना देते हैं ये, लेकिन यौगिक किस तरीके से बनाते हैं कि इनका जो यौगिक में होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे H2O में H2O, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो तो H हैं और एक ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, जल कहते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक सब जानते हैं। यहाँ क्या है, Na और Cl, Na1 और Cl1, तभी इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। वैसे MgCl2, यहाँ क्या हुआ, Mg1 है और Cl कितने हैं, 2, और इनका भी एक निश्चित अनुपात है। तो यौगिक किसको कहते हैं, जब दो या अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब उनसे जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब मिश्रण क्या है, मिश्रण बहुत सारे यौगिकों को या बहुत सारे तत्वों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो यौगिक बन जाते हैं। जैसे मिश्रण बन जाता है। जैसे वायु में बहुत सारी गैस हो सकती हैं, नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, बहुत कुछ हो सकता है ना। लेकिन उसका कोई भी अनुपात निश्चित नहीं है, कोई भी अनुपात फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सब पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि तत्व क्या है। मुख्य रूप से जानेंगे कि तत्व है क्या। तो तत्व जानने से पहले हम जानेंगे कि ये कहाँ उपस्थित होते हैं, किस तरीके से, इनका रीजन क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके जानने के लिए आवर्त सारणी, जिसको आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल आप जानते होंगे क्या है, पढ़ा होगा आपने, और जो MSc कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, या जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है वो भी जानते हैं कि तत्व हैं क्या या आवर्त सारणी क्या है। जानते तो सब हैं, लेकिन क्या आपको आवर्त सारणी बनाना आती है? अब अगर आपको आवर्त सारणी बनाना आती है तो आप जान सकते हैं कि तत्व क्या हैं, इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ स्थित हैं, और आप इनकी पोजीशन को जान गए तो मैं समझूंगा आपने तत्व याद कर लिए। तत्व रटना एक अलग चीज़ है और लर्न करना एक अलग चीज़ है। रटने में और लर्न करने में दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लर्न करने का मतलब सीखना, हम सीख रहे हैं उस चीज़ को, और रटने का मतलब कि हमने जो है वो बस
चलते फिरते याद कर लिया, हाँ ये जो है सोडियम है, सोडियम तीसरे वर्ग में रखा गया है और ये उस आवर्त में रखा गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये रटा है, समझा नहीं है। समझोगे तब जब आपको आवर्त सारणी बनानी आएगी। तो हम आज सीखेंगे आवर्त सारणी बनाना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 0 लेवल से हाई लेवल तक बहुत ज़्यादा। मैं इसी के साथ आवर्त सारणी आपको सिखाता हूँ और ट्रिक के द्वारा सिखाऊंगा कि कैसे हम आवर्त सारणी को बनाएंगे। तो देखें, हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको 7 कॉलम बनाने हैं भाई। देखें इस तरीके से आप 7 कॉलम बना लें, 1 2 3 4 5 6 और ये हुए आपके 7 कॉलम। इस वाले को हम मिटा दें, ये 7 कॉलम हो गए, ठीक। और यहाँ से पहले इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 नंबर दे दो, 5 नंबर दे दो और 6 नंबर और ये 7 नंबर। तो दोस्तों ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया पीरियड। पीरियड है ना, पीरियड मीन्स आवर्त। इनको हम क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे, ठीक। अब हम क्या करें कि ये एक कॉलम छोड़ना और एक कॉलम छोड़ने के बाद आप इसको नीचे तक ले आएं और ये जो आपने कॉलम बनाए थे इनको सीधा सीधा कर दें इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखो आपने ये 6 कॉलम बना लिए। अब आप क्या करें कि 2 कॉलम छोड़ दें और ये सीधी सीधी लाइन बना दें लास्ट तक, ये बना दी, ठीक है। और ये वाली भी जो नीचे लाइनें थी इसको भी लास्ट तक बना दें, ये बना दिया। अब आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमने ये जो 2 कॉलम छोड़े हैं इनको पूरा कर लें ये, और इस लाइन को भी सीधी लाइन बना दें, ये बना दिया। अब आप क्या करोगे कि 5 कॉलम बना लो, 1 2 3 4 और ये 5। और ये जो पहला वाला कॉलम छोड़ा था उसको भी पूरा कर लो, ये पूरा कर लिया। और इस तरीके से ये हम इनको ये यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक। अब क्या करोगे, ये वाली जो लाइन थी इसको सीधी बना दो, ये इस तरीके से, ये सीधी इस तरीके से, और ये देखें। अब तुम्हें क्या करना है, एक लाइन यहाँ से और खींच दें, और इस तरीके से 14 कॉलम बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गई 14, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें आप क्या करना है, देखो अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6th 7th 8th, अब स्टूडेंट्स देखें ये जो हमने बनाए इनको कहते हैं, जितने भी ये हमने बनाए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये जो 18 बने स्टूडेंट्स इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं वर्ग, ठीक है। वर्ग या समूह, इनको ग्रुप भी कह देते हैं, ठीक है।
वर्ग कह दो, समूह कह लो या ग्रुप। और ये कितने हैं? ये 18 हैं। देखें काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। स्टूडेंट्स ये कॉलम रह गया, इसको भी सीधा बना लेंगे ये इस तरीके से। हमने ये पीरियोडिक टेबल ड्रा कर लिया। अब आप समझें कि देखो यहां से ये जो हमने इतना बनाया, ये वाला पोर्शन देखो, आप जानते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो एस पी डी और एफ द्वारा निर्धारित होता है ना। और एस पी डी एफ जो है, इन्हीं के द्वारा आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये एस पी डी एफ जो है वो कहाँ कहाँ है? ये जो 2 कॉलम है फर्स्ट और सेकंड, ये एस ब्लॉक है यहां तक, और ये डी ब्लॉक है यहां तक, ये पी ब्लॉक है, इसको पी ब्लॉक कहेंगे, और ये एफ ब्लॉक है यहां तक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। इस तरीके से आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। इसको 4 खंड भी कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनकी ट्रिक जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम आपको 30 नंबर तक तत्व याद होने चाहिए। अभी परमाणु क्रमांक 30 तक याद होने चाहिए। जैसे मैं पहला कहूंगा हाइड्रोजन होता है ना। दूसरा मैं कहूंगा यहां पर ये हीलियम होता है। तीसरा मैं कहूंगा ये लिथियम होता है। चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, छठवा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नियोन। इसके बाद ये याद होना हो, फिर इसके बाद यहाँ याद होना चाहिए 21 नंबर स्कैंडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आता है निकिल, निकिल के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है जिंक। स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, या अगर 30 तक याद भी नहीं है तो प्रत्येक वर्ग का कम से कम एक तत्व याद हो जाना चाहिए, जो आप रट भी सकते हो। क्योंकि जब आपको ये याद है तो आप ट्रिक याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रिक अगर तुम रट के भी याद रखोगे तो कम से कम पहला तत्व याद होना चाहिए, क्योंकि पहले तत्व से ही ट्रिक स्टार्ट होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिक। जैसे मैं पहले के बताता हूं, पहले के लिए कहूंगा मैं यहां लिख के बताता हूं कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए एच, हमारे के लिए एच, लिए के लिए एल आई, इसके लिए एन ए, इसके लिए के आर, इसके लिए आर बी, इसके लिए सी एस और इसके लिए एफ आर, है ना। तो भरते हैं, देखो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये के है भाई पोटेशियम। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, है ना। अगला ये वाला, इसके लिए मैं बताऊंगा क्या, देखो इसके लिए मैं बताऊंगा क्या बताऊं। देखें बहुत सारी कहावतें हैं, एक के लिए कई सारी ट्रिक हैं, यानी कि एक ग्रुप के लिए कई कई ट्रिक हैं। जैसे मैं इसके लिए बताता हूं, बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर। तो देखें ऐसा कह सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, है ना। या देखो भाई एक मैं बता दूं होता क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, लड़ना पड़े किसी के बाप, तो ट्रिक चेंज भी कर सकते हो। कैसे?
देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तब शायद राजी हो जाए ना। और भी बहुत सारी कहावतें हैं जैसे ना बी मग का सरबरा, बहुत कहावतें मिलेंगी आपको, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस कहावतें हैं ना। तो कैसे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या इसको कह दो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब अगला, इसके अगले के लिए देखें हम, इसके लिए मैं कहूँगा सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। तो देखो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक, इसके लिए देखें, इसके लिए कहावत बनेगी, देखो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं ऐसे ही बताता हूँ। तिजोरी हाफ रफ, तिजोरी हाफ रफ मतलब तिजोरी आधी साफ। इसके लिए बनी नाव तालाब में डूबी, बनी नाव तालाब में डूबी। इसके लिए कर्मो वीर संग मन टक री भा, ये बी एच है भा, फी रू अस हस को रह इर मत नी पड़ पट डस कॉपर सिल्वर गोल्ड रैंग, ये होगा जान कैद होगी सीने में। ये वाला देखें, बाल गा इंडिया टेल ऊटी, या और भी बहुत सारी कहावतें हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैली उल्टी, है ना। ये अगला, कसी गे सन पब, और ये फल न्यूज़पेपर आज सबने बांटा ही नहीं, न्यूज़पेपर आज सबने बांटा ही नहीं। या यहाँ से देखो रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि कृत्रिम तत्व स्टार्ट हो जाते हैं परमाणु क्रमांक 100 से, तो वो IUPAC नाम आ जाते हैं। जैसे यहाँ UUP आ जाएगा तो कहावत बन जाएगी न्यूज़पेपर आज सबने बांटा यूपी में। अब जानते होंगे 100 से ऊपर के कैसे रखे जाते हैं ना। जैसे हम 100 की बात करें तो ये एक को हम क्या कहते हैं, अन, जीरो को क्या कहते हैं, नील, है ना। तो अन नील नील, यम और जोड़ देते हैं, है ना, UM और लास्ट में जोड़ देते हैं। तो अब जानते होंगे, या नहीं जानते तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको 100 से ऊपर के IUPAC नाम रखने सिखा दूंगा। ये देखें, ओल्ड स्टाइल से टीपो और लव करो, ओल्ड स्टाइल से टीपो और लव करो। देखो कितनी अच्छी कहावत है, ओल्ड स्टाइल से टीपो और लव करो। ये देखें, फ्रांस से चलकर बर्मा आया, इंडिया पर अटैक किया उसने, US, है ना। ये वाला देखें, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना जिसे मिल गई रीना, है ना, यूं ही। एक बार फिर मैं रिपीट करा दूं, देखें, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, सेकेंड ईयर लाएंगे AC। और वैसे भी देखो बहुत ठंड है तो हम AC का करेंगे क्या, है ना, अगले साल ही ठीक रहेगी। सेकेंड ईयर लाएंगे AC, ये स्टार मैंने लगाए हैं, अभी मैं बता दूंगा क्यों लगाए हैं। ये वाला देखें, तिजोरी हाफ रफ, बनी नाव तालाब में डूबी, कर्मो वीर संग मन टकरी भा, फी रू अस हस कोहो रह इर मत नी पड़ पट डस। और भी बहुत सारी कहावतें हैं, देखो मैं बताता हुआ चलूँ दोबारा से, है ना। ये ऐसे भी कह सकते हो, कौन रहे इधर मिट्टी में, भाई मिट्टी में रहना कौन चाहेगा, है ना। ये वाली भी, मन टकटकी जिसको कहते हैं, मतलब नज़र से नज़र मिला के, मन टकटकी लगाकर भाग गया,
है ना, मन टकटकी लगाकर भाग गया, है ना। आगे देखें हम और भी, कौन रहे इधर मिट्टी में, है ना, इसको कह सकते हो फिर रूठा ओसामा हंसा। ओसामा बिन लादेन जानते होंगे, है ना। फिर रूठा ओसामा हंसा, है ना, या फी रू अस हंस, है ना। ये देखें नी पढ़ पट डस, ये देखो कॉपर सिल्वर गोल्ड रैंक धातुएं हैं सबकी सब, और सिक्का धातुओं के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये इसकी तो मैं बात बता दूं भाई, चांदी, चांदी कैसी धातु है, चांदी सबसे ज़्यादा चमकदार धातु है, और इसमें विद्युत का चालन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत की चालक धातु है ना। जान कैद होगी सीने में, ये Hg एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर, है ना। मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। ये देखें, इसको कह सकते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैली उल्टी, है ना। या और भी जैसे बाल गा इंडिया टेल ऊटी, का सी गे सन पब फल, न्यूज़पेपर आज सबने बांटा ही नहीं, है ना। ओल्ड स्टाइल से टी पो और लव करो, फ्रांस से चलकर बर्मा आया इंडिया पर अटैक किया उसने, है ना। ये देखें हीना नीना और करीना जिससे मिल गई रीना, यूं ही ऐसे ही मिल गई। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से स्टार्ट होते हैं दो सीरीज, एक है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरी है ये एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज और यह है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज स्टूडेंट्स, यहाँ जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, देखो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 57 है और ये 58, ये 89 होता है और ये स्टार्ट होता है 90। यहाँ 58 से 71 तक और 72 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये 90 से 103 और ये स्टार्ट हो जाता है 104, 104। अब देखें ऐसा क्यों हुआ, 14 तत्व लेंथेनाइड सीरीज में और 14 तत्व एक्टिनाइड सीरीज में पीरियोडिक टेबल से बाहर रखे गए हैं। 57 से 58 71 14 तत्व हुए, 72 स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से आगे के 14 तत्व एफ ब्लॉक में पहुँचे हैं 71 तक, और 72 से ये डी ब्लॉक में फिर से आ जाते हैं और आगे तक पहुँचते हैं। ऐसे ही ये 89 90 से 103 103 तक, उसके बाद ये 104 आ जाता है। ठीक, अब मैं इनकी कहावतें कुछ इस तरीके से हैं, देखो कैसे होंगी। कहावत है सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गई तब डायरिया हो गया और इसी टाइम यहाँ लौट आई, है ना। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गई तब डायरिया हो गया और साइलेंट है, इसी टाइम यहाँ लौट आई। ठीक, याद हो गई होगी, है ना। मैं लिख भी दूँ एक बार, लो चलो देखें, लिख दूँ मैं, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गई तब डायरिया हो गया और इसी टाइम यहाँ लौट आई। देखें कितनी अच्छी कहावत है, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गई तब डायरिया हो गया और इसी टाइम यहाँ लौट आई। देखें सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गई तब डायरिया हो गया और साइलेंट है, इसी टाइम यहाँ लौट आई। आई साइलेंट है और एक शब्द और था साइलेंट, और ये दो शब्द साइलेंट है। ठीक है, बाकी पूरी ट्रिक एकदम बेस्ट ट्रिक है, आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। अब देखें ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। 90 बताओगे 90, तो देखें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला तत्व होता है थोरियम और स्टार्ट होता है थाली प्लेट
यूं नापो पूरा आम, थाली प्लेट यूं नापो ये पी के है भाई, पका आम, थाली प्लेट यूं नापो पका आम, कम बाको कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। थाली प्लेट यूं नापो पका आम कम बाको कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। मैं इसकी ट्रिक भी लिख दूं, देखो लिखता हूं मैं कैसे। थाली प्लेट यूं नापो पका आम कम बाको कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। देखें, थाली प्लेट यूं नापो पका आम कम बाको कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। यहाँ कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं है, आप एकदम से बेस्ट ट्रिक है और बहुत अच्छे से इसको याद भी रख सकते हो। मैं सभी की ट्रिक बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स कुछ आगे चलते हैं और कुछ नया देखते हैं आवर्त सारणी में, और वो नया क्या है देखें। पहले तो अब हम देखते हैं परमाणु क्रमांक। आपने तत्व तो सीख लिए, हम याद कैसे रख सकते हैं। देखो भाई, मैं एक बार फिर रिपीट करके बता दूं, आवर्त सारणी आपको बनानी आनी चाहिए। जब आप आवर्त सारणी बनाना जानेंगे तभी आप तत्व याद रख सकते हैं, और तत्व आपको याद है तो आप उनके परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं, उनकी पोजीशन पूरे तरीके से बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ट्रिक और बताता हूँ। देखो, ये पहला तत्व है और इस आवर्त में 2 तत्व रखे हैं, तो मैंने ये 2 लिखा। आगे देखें, इस आवर्त में 8 तत्व हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 18 हैं, और यहाँ देखो 32 हैं, और यहाँ भी देखो 32 हैं। अब मैं गिना दूँ, 1 और 1 2, 8 तत्व, 2 और 6 8, 2 और 6 8, है ना। यहाँ से यहाँ तक देखो 1 से लेकर 18 कॉलम है, तो सिंपल बात है कि 18 ही तत्व होंगे। वैसे इसमें भी 18 ही होंगे, यहाँ भी 18 ही होंगे, लेकिन ये तो 32 लिख दिया। अरे भाई, तो याद होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स। देखें, 18 तो ये, और भाई 14 ये भी तो हैं। देखो 57 से 58 to 71 प्लस 18 कितने हुए? 32। वैसे ही यहाँ वाले, यहाँ के आगे के 89 से यानी कि 90 टू 103 स्टार्ट 10 ऐड कर लें, कितने हुए? 32। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि परमाणु क्रमांक याद भी रख सकते हो। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हम तत्व याद रख लें, लेकिन प्रत्येक वर्ग का कम से कम 1 तत्व तुम्हें याद होना चाहिए, है ना, बताया था। तो मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम 1 तत्व तुम्हें याद होना चाहिए, और उस तत्व का तुम्हें परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए। अगर तुम्हें वो तत्व और उसका परमाणु क्रमांक याद है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप प्रत्येक तत्व का एटॉमिक नंबर याद रख सकते हो। और वो कैसे याद रख सकते हो, देखो मैं बताता हूं। जैसे पहला, सब जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अब देखो भाई, 1 के सामने मैंने लिखा है ये कितना? 2। तो इस 1 में जरा 2 ऐड करो, 1 + 2 = 3। तो भैया 3 इसका एटॉमिक नंबर ज्ञात हो गया। इसके आगे देखें ध्यान से, कितना लिखा है? 8। तो भैया इस 3 में 8 और जोड़िए जरा, कितना हुआ? 8 और 3 11। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11। ऐसे इसके आगे देखो कितना लिखा है भाई?
8, तो इसमें ज़रा फिर से 8 ऐड करो, कितना हुआ 19, तो इसका कितना हुआ 19। तो इसी के तरीके से मैं कहूँगा कि सभी के याद हो जाएंगे। देखो इसके आगे 18 लिखा है तो इसको भी जोड़ दो, कितना हुआ 37। अब आप कहोगे क्या रे सर ये तो यहीं लागू हो रही है, इधर लागू ही नहीं हो रही है, तो मैं इधर का भी बता देता हूँ आपको। चलो देखो मैंने कहा था इसका एटॉमिक नंबर 2, इसके सामने कितना लिखा है 2। अब देखो हमें इसका चाहिए तो इसके सामने कितना लिखा है 8, तो इस 2 में जरा 8 जोड़ो, कितना हुआ 8 हो तो 10। इसके सामने कितना लिखा है 8, जरा जोड़ो 8, कितना हुआ 18। इसके सामने कितना लिखा है 18, जरा जोड़ो 18 में कितना हुआ 36। इसके सामने कितना लिखा है 18, जरा 36 जोड़ो, कितना हुआ 54। इसके आगे कितना लिखा है 32, जरा जोड़ो 54 में 32, कितना हुआ 86 के सामने, इसके सामने कितना लिखा है 32, जरा जोड़ो, कितना हुआ भैया 118 हुआ। सब जानते हैं। तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक आवर्त का एक तत्व, मैं रिक्वेस्टली कह रहा हूं, वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टली कह रहा हूं कि प्रत्येक आवर्त का एक तत्व याद रख लें और उसका परमाणु क्रमांक याद रख लें, तो आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद रख सकते हैं। देखो जैसे बोरान का कितना 5, इसके सामने कितना लिखा है 18, जरा जोड़ो, कितना हुआ 13 है। इसके सामने कितना लिखा है 18, जरा जोड़ो, कितना हुआ भैया 31। इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हो ना, याद रखना तो कठिन हो जाता है वैसे वरना। तो ये ट्रिक है जिसके द्वारा तुम प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक बता सकते हो। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली बात समझते हैं। अब जानते हैं कि तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है भाई, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटेलॉइड्स, या जिसको हम उपधातु भी कहते हैं, है ना। धातु, अधातु और उपधातु 3 तरीके के तत्व हैं। तो बताते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें 80 से ज़्यादा तो धातु रखी गई हैं, बाकी इसमें जो 7 हैं वो उपधातुएं हैं, बाकी जितनी बची वो सब की सब क्या हैं, नॉन मेटल या अधातु हैं। अब मैं आपको पहचान बता दूं कि कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं एक लाइन बनाता हूं, इसको ध्यान से देखोगे तुम। ये देखो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये ध्यान रखना, यहां से इस तरीके से, और ये ऐसे मैंने बताया। देखें भाई 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। अब ध्यान से देखें भाई, मैं कहूँगा कि जो मैंने ये बीच में ये इस तरीके से ऐसे मैं बना दूँ, ये इतने मैंने बताए, ये 7 तत्व है। और ये 7 के साथ क्या हैं, ये उपधातु हैं, मेटेलॉइड्स हैं। अब देखो ये जो उपधातु हैं इसकी लेफ्ट साइड में जितने भी तत्व आए, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये यहाँ से इधर को, सभी की सब धातुएं हैं। ध्यान दो, जो मेटेलॉइड्स हैं, जो उपधातु हैं, उपधातु के लेफ्ट साइड में जितने तत्व हैं वो सभी के सब धातु हैं। और यहाँ से राइट साइड में, यहाँ से राइट साइड में जितने भी तत्व हैं ये सभी के सब क्या हैं भाई, ये सभी के सब क्या हैं, नॉन मेटल हैं, सभी के सब अधातु हैं। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको याद रखा होगा। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि अब से पहले शायद ही किसी ने आपको बताया हो कि यहाँ से जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 तत्व हैं, और 7 तत्व से लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो सभी के सब क्या हैं, मेटल हैं, और उसके राइट साइड में क्या है, वो सभी के सब नॉन मेटल हैं, है ना। तो एक तरीके से ये ब्रिज की तरह भी काम करते हैं कि यहाँ से इधर कुछ और है और यहाँ से कुछ इधर और है ना। अब मैं आपको गिनवा भी दूं, ये 13 तत्व रखे हैं, इसमें एक हाइड्रोजन छोड़ के बाकी 12 बचे। 12 के 12 क्या हैं, सब जानते हैं क्या हैं, है ना, धातु। ये 40 तत्व हैं डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक में सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं सबके सब जानते हैं क्या हैं, मेटल। ये 28 तत्व हैं एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी के सब क्या हैं,
मेटल है ना। बाकी आप जानते हैं, इधर कैलकुलेट कर लियो कितने बचे धातु और कितने बचे हो गया धातु और कितने उपधातु, सब जानते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, वो ये है कि ये जो Hg है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, सब जानते हैं। आगे देखें आप, और ये जो तत्व हैं ये सिक्का धातु के नाम से जाने जाते हैं सभी के सब। यहाँ जो Ag है ये विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक धातु है, इसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है। उसके बाद ये एक तत्व रखा है ओस्मियम। 118 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा घनत्व वाली धातु ओस्मियम है। इसका सबसे अधिक घनत्व होता है और सबसे अधिक घनत्व होने के कारण इसको माना जाता है कि ये सबसे भारी धातु है या सबसे भारी तत्व है। ठीक, इसके आगे देखें 89 कहीं तत्व है। ये 89 से आगे के सभी तत्वों को ये कहा जाता है कि सभी 89 से आगे के जितने भी तत्व हैं सबके सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, सभी के सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव क्या है आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि रेडियो एक्टिव जानना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपको इसी तरीके से नई ट्रिक के साथ कोई और वीडियो भी बना के दूंगा। आप जो है कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी सहायता करूंगा।